जांच की तो हमारी दोनों किडनी खराब थी। अब वहीद बचेंगे नहीं, साथ में 54 लोग चलकर महंगाओं से आए हैं। हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको खुदा के हैरत अंगेज करिश्मे के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल नाजरीन, कुछ ही वर्षों में संत रामपाल जी महाराज के मुस्लिम श्रद्धालुओं की संख्या काफी तेज गति से बढ़ रही है। और ऐसी कौन सी इबादत संत रामपाल जी महाराज ने वहीद खान को दी कि जो वहीद खान मौत का इंतजार कर रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर्स और एम्स अस्पताल ने भी मना कर दिया कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं, मौत निश्चित है। क्या कारण रहा कि मुसलमान धर्म में प्रचलित इबादत से वहीद खान के कष्ट दूर नहीं हुए? और पाक कुरान के अनुसार ऐसी कौन सी इबादत संत रामपाल जी महाराज ने वहीद खान को बताई कि वहीद खान तो ठीक हुए ही हुए? इस हैरत अंगेज करिश्मे को देखकर वहीद खान के गांव से ही 50 मुसलमान एक साथ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। पहले जानते हैं उस इबादत के बारे में, फिर हम वहीद खान से ही जानेंगे कि कैसे हुआ उनके साथ ये हैरत अंगेज करिश्मा। भक्ति करते करते भी हमें दुख होते हैं तो भक्ति ठीक नहीं है, वो परमात्मा समर्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी किस्मत में आने वाले दुखों को, पापों को नाश करने में सक्षम नहीं है। इसी का परिणाम है कि हजरत मोहम्मद जी को उस परमात्मा की भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अन्य मुसलमान नहीं रख सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे नम्रात्मा के ये मुसलमान नहीं हो सकते, और हजरत मोहम्मद जैसे भक्ति अन्य मुसलमान नहीं कर सकता। और ऐसी पुण्यात्मा को ऐसे कहर टूटे, उसका कारण यही था कि ये भक्ति ठीक नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, जिसको कंप्लीट गॉड मान के पूरा मुसलमान समाज भक्ति कर रहा है। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से कि उनके सामने ये ऐसी इस अल्लाहु अकबर मान का, इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की दी हुई भक्ति को करते करते 3 पुत्र थे, तीनों मृत्यु को प्राप्त हुए, और स्वयं उनका अंत कैसा हुआ आपके रूबरू करते हैं। ये देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामिया नगर नई दिल्ली, दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। देखिएगा पृष्ठ 64 पे, 64 पे। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आप के सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह से जा मिले। इनकी मृत्यु होगी तीनों पुत्रों की, कासिम, तैयब और ताहिर की, और जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया। जब हजरत मोहम्मद जी माँ के गर्भ में थे तब तो पिता की मृत्यु हो गई थी। जब ये 5 वर्ष के हुए तो माता की मृत्यु होगी। 8 वर्ष के हुए तो दादाजी की मृत्यु होगी। एक यानी अनाथ की तरह जीवन व्यतीत किया। फिर 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय खदीजा नामक स्त्री, जो पहले 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे विवाह हुआ। उसके बाद उस खदीजा जी से इनको 3 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। तीनों पुत्र पिता के सामने मर गए। बताइए कोई भक्ति है? तो पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य है कि आपको सतर्क करके, और पहले जो हमसे गलतियां होगी जिनका कितना भयंकर दंड हम भोग चुके हैं, कम से कम अब सावधान हो जाओ। इस दास के पास वो भक्ति है, आप सत भक्ति करोगे तो ये दुख नहीं हो सकते। बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता, ये गारंटीड बात समझ लेना। अगदी नियम में रहोगे ना तो भक्ति की जरूरत ही नहीं है।
बचपन से यतीमी का दुख यानी अनाथपने का दुख उठाया। बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा, तीनों पुत्र मर गए। अब आपको दिखाते हैं हजरत मोहम्मद जी की मृत्यु कैसे हुई। हिज्जतुल वदा को अभी 3 महीने से ज़्यादा न गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद जी पर बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना ज़ोरदार कि इससे पहले कभी न हुआ था। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नजा यानी जान निकलने के समय की परेशानी को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद ब खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। यही कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। इंतकाल के समय यानी मृत्यु के समय आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी की उम्र 63 साल की थी। तो हजरत मोहम्मद जी तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की भक्ति कर रहे थे। इसको अल्लाहु अकबर जान के, ये अल्लाहु अकबर नहीं है। कुरान मजीद के अंदर सूरत फुरकानी चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची वो अल्लाहु अकबर है, अल्लाह कबीर है। और वो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से, तत्वदर्शी संत से पूछ लो, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता तो एक सूरत और लिखवा देता। तो इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता तो अल्लाहु अकबर की जानकारी भी नहीं रखता और उसी की भक्ति करने को कह रहा है। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में 2008 ईस्वी में कुरान शरीफ, यह सूरत फुरकान 25 हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं सूरत फुरकान 25 58वीं आयत पढ़ रहे हैं। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा हुए, अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है।
वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है, और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहाँ से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछने की कह रहा है। वो तत्वदर्शी संत ये दास है, अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाहु अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाहु अकबर यानी कबीर, उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की पूजा कर रहा है, जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। उसने जब पल्ला झाड़ दिया, वो तो जानता है नहीं उस अल्लाहु अकबर के बारे में, उस बड़े भगवान के बारे में तो वो जानता है नहीं, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तक तो जा बैठा, उसके विषय में ये दास जानता है और ये भेजा है बताने के लिए। आओ इस दास के पास हो, कंप्लीट गॉड की कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्शिप और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। आपका भी उद्धार, आपके बच्चों का भी उद्धार, सारे पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। और गलती से हजरत मोहम्मद जी ने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को अल्लाहु अकबर जान के सुख में भक्ति करी और उसके ऊपर किसी कैर टूट गए। 3 पुत्र थे, आंखों के तारे, तीनों के तीनों उनकी आंखों आगे मर के, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी बात बनाओ। कारण क्या रहा कि उन्होंने अल्लाहु अकबर की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। अल्लाहु अकबर की यदि भक्ति करें तो सुख में यदि भक्ति करें, उनको तो सपने में भी दुख नहीं हो सकता, और जो दुखी हो वो भी आ जाए शरण में, उसकी भी मोक्ष हो। हजरत मोहम्मद जी के ऊपर कैर पे कैर टूट गए। उनकी 63 वर्ष की आयु में मृत्यु होगी और बेहोश होकर गिर जाता था। तो ये जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, ये डम्मी गॉड है, अधूरा इनकम्प्लीट गॉड है। कंप्लीट गॉड है वो अल्लाहु अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। और जो अल्लाहु अकबर की जिन्होंने भक्ति की, अब आपके रूबरू कराते हैं उनको कितने सुख हुए। अपने आत्माओं, आपको एक परमेश्वर कबीर जी का वो ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दिखाते हैं कि अभी पिछली 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को एक मुसलमान भक्त उपदेश लेकर गया। उसके दोनों किडनी खराब थी। कहाँ से? भिंड जिला से। उसने अपनी आप बीती बताई है और वो आया हुआ है। एक बार वो भाई, वो भक्त आगे आए। भक्त बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील। मैं बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील मेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं 3 साल से सख्त बीमार था। मेरी दोनों किडनी खराब थी। इन्होंने लिख कर दिया है। मैंने 2 साल ग्वालियर में बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ग्वालियर के डॉक्टरों ने मुझे दिल्ली AIMS ऑल इंडिया मेडिकल्स के लिए रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने सभी जांच के बाद बताया कि 3 बोतल खून चाहिए। पहले आपका खून फिल्टर होगा, फिर आपके परिवार से के किसी सदस्य की किडनी निकालकर आपको ऑपरेशन द्वारा लगाई जाएगी। ऑपरेशन का खर्च 4 लाख लगेगा।
मैं रुपए देने में असमर्थ था, इसलिए दिल्ली से अपने घर वापस आ गया। असहाय होकर मृत्यु का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं खाने पीने, चलने फिरने व बैठने उठने में असमर्थ हो चुका था। फिर किसी व्यक्ति द्वारा पता चला कि हरियाणा में बरवाला में जिला हिसार के अंदर परमात्मा आए हुए हैं, जो असाध्य रोग को परमात्मा की भक्ति से ठीक करते हैं। ये शब्द सुनकर 24/7/2009 को आपके चरणों में पहुंचकर नाम दान ले लिया। नाम दान लेने के बाद मुझे आराम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे 1 महीना भी नहीं लगा, मैं अब आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने जो जीवन मेरे को दिया है उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मेरे सतगुरु, आपने अपने दास पर कृपा करके ऐसे चरणों में लगाए रहना। आपका दास वहीद खां, पुत्र मुंशी खां, तहसील व गांव डाकखाना बेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में। अभी इसके साथ लगभग 50 व्यक्ति और आए हैं जो उपदेश लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उसी भिंड जिले से। ये लड़का है जो हाथ जोड़े खड़ा है, ये भक्त। बोलो सतगुरुदेव की जय। माँ, हमने इलाज के लिए पर्चा बनवाया तो जब डॉक्टरों ने हमारी जांच की तो हमारी दोनों किडनी खराब थी। तो जब डॉक्टर बोले कि अभी 1 महीने की दवाई ले जाओ, उसके बाद आना, तो हम 1 महीने की दवाई ले गए, फिर 2 महीने की ले गए, फिर 3 महीना की ले गए, हमको कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने चेकअप किया तो बोले कि आप एक काम करो, हर महीना 15,000 और 20,000 का खर्चा आएगा, 1 महीने तक आपका खून फिल्टर हर महीना होगा। 12 महीने के बाद में आपकी किडनी बदली जाएगी तो 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा और परिवार की किडनी चाहिए। जब दूसरी किडनी के लिए भी यही समस्या है तो हर महीना खून फिल्टर किया जाएगा और फिर 1 साल के बाद में आपका 4 लाख रुपए का फिर खर्चा आएगा। उसके बाद में आपकी किडनी दोनों सही होंगी, परिवार की किडनी चाहिए। तो हमने कही साहब हमको 1 महीने की दवाई लिख दो, हमारे पास इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम घर को वापस पहुंच गए। तो जब घर वापस पहुंच गए तो हमारे घर में अब हमारी हालत ख़राब होती चली गई बिल्कुल। तो हमारे परिवार वालों ने सोचा कि अब वहीद बचेंगे नहीं, तो इसलिए रिश्तेदारों में खबर पहुंच गई। तो खबर पहुंच गई तो रिश्तेदार आने जाने शुरू हो गए, साले, बुआ, फूफा, सब लोग आने जाने लगे। हम रात भर रोमें, सिवगर सोवे। अब हम ये कहें मालिक मेरे 1 बच्ची है, 3 बच्चा, अभी तो हम बिल्कुल बीच धार में पड़े हुए, मालिक हमारी कैसे नैया पार लगेगी। तो मालिक ने अब एक ऐसा हुआ कि मुन्ना सिंह नरवरिया जी जो विधायक हैं हीरापुरा के, उनने हमसे बताया कि एक काम करो वहीद, हरियाणा में रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम है, उसमें चलें अपन, तो अपने को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। तो हमने कही चलो भाई महाराज जी के पास चलेंगे। तो 24 तारीख को हम यहाँ आए, हमने महाराज जी से उपदेश लिया। अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हैं, 4 रोटी सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। रात भर सोते हैं, सुबह सोते उठते हैं, टाइम से अपनी दुकान पे जाते हैं, साइकिल की दुकान है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मालिक का करम है, सतगुरु महाराज की कृपा है। हमारे साथ में 54 लोग चलकर महगांव से आए हैं। पहली बार में हम आए थे 2 जने बाप बेटा, अब हम आए हैं 54 लोग चल के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। रामपाल महाराज की जय। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब, अब हमें वो अल्लाहू अकबर मिल गया, वो कबीर भगवान मिल गया जो दुख दूर किया करता है। हम एक पिता की संतान हैं। यहाँ काल ने हमें विभाजित कर रखा है। बच्चों, पहचानो इसके जाल को और निकलो इसके जाल से और लो उपदेश परमात्मा का, चलो अपने सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। तो नाजरीन, देखा आपने करिश्मा अल कबीर का। नाजरीन, वहीद खान भी वही गलती कर रहे थे।
जो मुसलमान समाज पाक कुरान का सही इल्म न होने के कारण कर रहा है। मुसलमान समाज पाक कुरान के अनुसार बाखबर को न पहचान कर उन मुल्ला काजियों स्कॉलर्स पर यकीन कर रहा है जिनको अपनी पवित्र किताबों का ज्ञान ही नहीं है। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है, समय रहते संभल जाओ और पाक कुरान के अनुसार बाखबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ। अपने कष्टों से छुटकारा पाओ, जन्नत का रास्ता इख्तियार करो और अपना मनुष्य जीवन बर्बाद होने से बचाओ। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।